आज मेरे साथ ग्रीन पार्क में वॉक कर रहे हैं नेहरू जी। नेहरू जी, जनता पूरी सच्चाई जानना चाहती है, आपके नाम की जगह आपकी फैमिली ने गांधी सरनेम क्यों यूज किया? अरे नेहरू जी रुक जाओ यार, पूरा देश कंफ्यूज है। ये मुस्लिम महिला का हटाए, पहले एक बात बताइए, वो हटाए क्या? बताइए क्या हटाए? बुर्खा। क्या है? बुर्खा। अच्छा, तो ये इसका जो नाम है ये लोग पहनेगा कहाँ? जहाँ का नाम है वही पहनेगा। तो मुंह पे लगाओगी तो मुंह पे तो नीतीश कुमार हटाएंगे ही ना। तो नीतीश कुमार उसको समझाए कि ये जब इसका नाम है, क्या बोलिए फिर से बोलिए? बुर्खा। बुर्खा तो बस वहाँ पहनो, चेहरा पे क्यों लगा रही हो? भाई लानत है, बैलेट पेपर से भी वोट चोरी नहीं रोक पाए। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी और यहाँ बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। जी हाँ, महायुति गठबंधन ने कुल मिलाकर 207 सीटें जीती हैं, जिसमें शिंदे शिवसेना के खाते में 53 सीटें आई हैं और अजीत एनसीपी के खाते में आई हैं 37 सीटें। और यहाँ भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की लुटिया डूब गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना के खाते में आई है 22 सीटें और कांग्रेस के खाते में आई है 25 सीटें। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे से पूरी 3 सीटें आगे हैं। तो क्या अब भी कहोगे ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ? जय हिंद। हलाला का मतलब बलात्कार होता है, ये मैं नहीं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने वाला एक कठमुल्ला ही कहता है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि अगर मुसलमानों को भाईचारा निभाना है तो हलाला में हिंदुओं को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, जिसके बाद इन्होंने क्या रिप्लाई करा है, पहले इस वीडियो को देखिए फिर बात करते हैं। आपने कभी किसी को बलात्कार करने की भीख मांगते हुए देखा है, या बलात्कार करने के लिए आंदोलन या अपील करते हुए देखा है? देखिए 1 मिनट ये वीडियो। मौलाना को मैं कहना चाहता हूँ, भाईचारा बनाना है तो मुझसे हलाला करवा। इधर सिर्फ अकेले मौलाना हलाला, भाईचारा नहीं बनेगा। अगर भाईचारा बनाना है तो हलाला में हिस्सेदारी दो। इसका कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर कहीं बलात्कार हो रहा है तो इसे भी हिस्सेदार बनाया जाए। कहीं हलाल इस पंचर पुत्र के हिसाब से हलाला का मतलब बलात्कार होता है, तो इन सारे मौलाना हलाला करने वाले बलात्कारी हैं। इसलिए हमारे देश की बेटियां आज भी असुरक्षित है। सरकार को तत्काल प्रभाव से इन सारे मौलाना को डिटेन करके तिहाड़ में भेजना चाहिए और जम के पिलाई करनी चाहिए और इन सारे लोगों को फांसी देनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरीके के सुअर भारत में जिंदा रहेंगे तब तक ये हलाला करते रहेंगे, तब तक बलात्कार करते रहेंगे, तब तक रेप होते रहेगा और तब तक रेप का रेट ऐसे ही बढ़ते रहेगा। इस तरीके से इनके बात पर गौर होनी चाहिए और सारे मौलाना को जल्द से जल्द डिटेन करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यही कह रहा है। मैंने तो सिर्फ हलाला में हिस्सेदारी मानी थी, इन्होंने तो मुझे बलात्कारी बता दिया। अगर मैं बलात्कारी हूं तो वो सारे मौलाना भी बलात्कारी है जो हलाला कर रहा है, मैंने तो अभी तक किया भी नहीं है। तो उन सारे मौलाना का इलाज जल्द से जल्द होनी चाहिए, सरकार तत्काल प्रभाव से इन पर एक्शन लेनी चाहिए। जय श्री राम, जय तो हिंदू राष्ट्र। देश के अंदर 2 नमूने हैं, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। बात तो सही है। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। जब हुआ तब हुआ। ओहो भाई, नीतीश जी तो यूं ही बदनाम हो गए, लेकिन असली खेला तो ये लड़के खेल कर चले गए। देख रहे हो ना, नीतीश जी ने जरा सा नकाब खिसका दिया था, सारे के सारे छाती पीटने लगे थे कि नीतीश जी माफी मांगे, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये मोहतरमा लोग अपनी मर्जी से सारे के सारे कपड़े उतार कर पता नहीं क्या क्या कर गई यहाँ पर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। जितनी जीएसटी वो देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता। क्या था? क्या? मेरा सर मेरे पैर में है, पैर मेरे हाथ में है, हाथ मेरे कान। क्या बोल रहे हो? क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? कोई अच्छा लीडर लाया करो स्टेज पे कि थोड़ा सा अपोजिशन में थोड़ा सा ऐसे 1 to 1 करने में मजा है। मूड खराब कर दिया। शे, मुझे रिश्ते की तलाश है और मुझे तेरी तलाश है। यम है हम है हम। चल मानो, तेरे लिए ऊपर खोपरे का तेल गरम किया जा रहा है, लहसुन डाल के। हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी, इस उम्र में मैंने देखा है 47 डिग्री की गर्मी में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ऐसे बड़े बड़े मंचों में पसीने से लथपथ, लेकिन झुकते नहीं है, हटते नहीं है। क्या बोला? 47 डिग्री की गर्मी में
हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ऐसे बड़े बड़े मंचों में पसीने से लथपथ, लेकिन झुकते नहीं है, हटते नहीं है, चलते रहते हैं। ये है हमारी कांग्रेस की शक्ति। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू भाई को पीट पीट कर जिंदा जला दिया जाता है। ये वहाँ का मैटर है, वहाँ की सरकार जाने, मगर हमारे देश के कुछ अंधभक्तों को बड़ी मिर्ची लग रही है। अच्छा, 0 किलोमीटर दूर पे वहाँ का मैटर, वहाँ की सरकार का मैटर, और 5000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन गाजा में इनके सारे के सारे अब्बू मर रहे थे। औरतें जितनी भी मरी वो इन्हीं की औरतें थी जो हलाला करवाने गई थी, लेकिन बेचारी वहाँ फंस के मर गई। बच्चे इनके सारे के सारे नाजायज थे जो मर गए। ये इनका दोगलापन है। भाई कितने अब्बू हैं तुम्हारे? उम्मा चलो मान लिया, अब्बुओं की गिनती तो बता दो। तुम यहाँ वीडियो देख रहे हो, वहाँ सलमान ने 5 किलो राशन के लिए हिजाब ही उठा दिया। हाँ भाई साहब, अभी दिखाऊंगा, रुको अभी बताता हूँ, दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले तो आपको पता ही है ना कि भाई, यानी कि नीतीश कुमार जी ने हल्का सा हिजाब ऊपर के क्या कर दिया कि पूरा वामपंथी जाग गया, खलबली मच गई, हड़कंप मच गया। भाई साहब रोडों पर उतर गए, रोने लग गए, डकराने लग गए, चिल्लाने लग गए, फड़फड़ाने लग गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी जब सलमा 5 किलो राशन लेने के लिए, हाँ 5 किलो राशन भाई साहब, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, सरकारी राशन को थोड़ी ना छोड़ देंगे। अरे शकल दिखे तो दिखे, नकाब हटे तो हटे, हिजाब हटे तो हटे, बुर्का हटे तो हटे, पर 5 किलो राशन नहीं छोड़ेंगे। तो भाई साहब अभी जब सलमा 5 किलो राशन लेने के लिए यानी कि राशन वाले के पास गई, तो राशन वाले ने कहा कि भाई आपको हिजाब हटाना पड़ेगा, तो सलमा ने भट्ट देसी ना हिजाब उठा दिया। हाँ, विश्वास तो होगा ही नहीं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये लो, क्योंकि 5 किलो राशन चाहिए भाई, दे सकते नकाब उठवा दो। ये देख रहे हो, ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये लो, हो गया भाई, हो गया। और अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने जिस महिला का हिजाब हल्का सा नीचे के किया था, तो लोग कह रहे थे, बहुत सारी खबर चल रही थी कि उसने नौकरी छोड़ दी। अरे कैसी बेवकूफ जैसी बात करते हो भाई, कोई नौकरी वोकरी नहीं छोड़ रहा। अरे जो 5 किलो राशन नहीं छोड़ सकता, वो क्या डॉक्टर की नौकरी छोड़ रहा है? 70 हुरी है, वो कैसी दिखती है? 132 फीट की लंबाई होगी। उसने जितने मर्जी कपड़े पहन रखे होंगे, उसके अंदर की हड्डियां भी चमकेंगी, हड्डियों के अंदर जो सफेद तरल पदार्थ होता है ना, वो भी आपको दिखेगा। तो उसकी सुंदरता फिर कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब उसके अंदर तक का सब कुछ दिख रहा है तो वो सुंदर कैसे लगेगी? वो तो बहुत डरावनी लगेगी। फिर आदमी 6 फुट का होगा और वो 132 फीट की, तो वो क्या करेगा उसके साथ, कैसे करेगा? मेरी समझ में ये भी नहीं आता। बंदरों की टोली में योगी आदित्यनाथ को बिठा दिया जाए तो शायद हम और आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो बंदर के साथ इतना घुल मिल जाएंगे। हाँ, हम लोग भी तो यही समझाना चाहते हैं तुम लोगों को। बुरखा में तुम्हारे अबू को ये नहीं पता लगता है कि तुम्हारी अम्मी कौन है और तुम कौन हो। जिसको मर्जी लेटाता है और दबा दब। बंगाल के अंदर जो बाबरी मस्जिद बन रही है, उसको जो भाजपा सरकार है पार फेंकेगी। कौन कह रहा है ये? कैसे प्रधान मोदी पहले अपने किसी की कुर्सी उखाड़ के फेंक के देख। हमें पता था ये बाबर की औलाद है, बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ राम मंदिर, दिवाली का दिया बर्बाद नहीं करना है, इस पे बोलेगा। ये मुल्लों की पैदाइश है। बात तो सही है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम दोनों में फर्क क्या है? हम मूछ रखते हैं, हम मूछ नहीं रखते हैं। हम पूजा करते हैं, हम पूजा नहीं नमाज पढ़ते हैं। हम 2 हमारे 2, हम 3 हमारे 100। हम माछ मछली नहीं खाते हैं, हम माछ मछली ही खाते हैं। हमारा बड़ा होता है, हमारा कटा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।